अगर तुम 100 ट्रेड मेरे साथ में कर रहे हो तो मैं तुमको एज बताऊंगा। एज बताने के साथ साथ मैं तुमको उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा कि ये एज तुमको कब ओवर पावर फील करवा सकता है, कब तुमको लो फील करवा सकता है कि भाई तुमको तुम्हारी सीरीज में 5 ट्रेड लॉस आ गई तो तुम लो फील कर रहे हो, भाई कुछ होगा कि नहीं होगा, भाई मैं ट्रेडर बनूंगा। नहीं भाई, वो चीज़ मैं तुम्हारी बिल्ड करवाऊंगा। दूसरा, 5 ट्रेड अपनी बैक टू बैक प्रॉफिट आ गई, वो प्रोबेबिलिटी भी प्रेजेंट है, तो उसमें भी तुम कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। वो चीज़ को भी अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि 3 महीने बाद में भाई 100 ट्रेड करने के बाद में तुम फ्री हो भाई, तुम्हारे पास एक माइंड सेट है ट्रेडर का। क्योंकि मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारे कम्युनिटी वाले भी हमारे साथ में लेवल अप करें और लिमिटलेस बन जाए। कोई अपने पे लिमिट नहीं हो कि भाई ये लूँ कि नहीं लूँ, इसमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। तुम्हारा माइंड सेट ऐसा होगा ना 3 महीने बाद में कि मेरे क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तुम रोबोट की तरह थिंक करोगे कि टिक कर लिया टिक कर लिया टिक कर लिया, 5 क्राइटेरिया ये ले ट्रेड ले लिया, अच्छा लॉस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड 100 ट्रेड की सीरीज के बाद में एट द एंड अभी जो तुम्हारे जो बिलीफ्स है ना उसको चैलेंज करने का गेम है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ 100 डे ट्रेडिंग सीरीज। आज के वीडियो में हम लर्निंग करेंगे कि हमारी जो प्रीवियस ट्रेड्स थी उनका क्या सिनेरियो बना, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा और हमको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी लर्निंग देखने को मिलेगी, एंट्री से लेकर एग्जीक्यूशन तक और एग्जीक्यूशन के बाद की साइकोलॉजी तक। क्या मार्केट ने हमको सपोर्ट किया या फिर से हमको अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखने को मिले। तो इस सीरीज का रियल मकसद यही है कि आपको रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दिलाना और अपने एक एज के ऊपर टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस को दोनों साथ में बिल्ड करते हुए चलना, जिससे कि अगर आपको अनएक्सपेक्टेड मूव भी देखने को मिले तो आप उन दिन में भी अपने साथ में कॉन्फिडेंस रख पाओ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो, जिससे कि आपको एक नॉलेज मिल पाए और आपको भी एक रियल ट्रेडिंग का मतलब समझ में आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो और अपने ओपिनियंस को शेयर करो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अपना क्रिएटिव माइंड तभी ट्रेन होगा जब अपन क्या करेंगे, ये जो ट्रेड्स अपन ले रहे हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कम्युनिटी के साथ में, तभी अपना गेम बैठेगा भाई साथ में। समझ रहे हो बात, समझ रहे जो हो? मेरा फ्री वाला अकाउंट है उस पर मैंने 1:1 क्लोज कर दिया, मतलब हो गई वो ट्रेड। और जो मेरा ये था मतलब जो रियल अकाउंट था उस पर मैंने 1:4 पे क्लोज कर दिया। बस और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए यार के यार, भैंस की टांग, यही तो है। प्रीवियस ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले बीटीसी की ट्रेड को समझ लेते हैं। अब देखो ये क्यों समझा रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि अपन यही सेटअप पे काम करेंगे इन दिनों में और इसी सेटअप के ऊपर अपन को साइकोलॉजी बिल्ड करने का है। तो ये सेटअप पे साथ में काम करेंगे अपन। अब मैं तुमको समझाऊंगा ना तो तुमको क्राइटेरिया समझ में आएंगे और तुम्हारी आईज ट्रेन होगी, ठीक है। और उसके बाद में इसकी साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि भाई इसके साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं अभी बीटीसी की ट्रेड के बारे में। तो बीटीसी की जो ट्रेड थी जहां पे मैंने $743 बुक करे थे, तूफानी ट्रेड थी। पर ये तुमको बताना जरूरी है क्योंकि कभी कभार ऐसे सेटअप्स भी बनते हैं कि आप जैसे मान लो आप सेटअप पे प्रेजेंट नहीं हो बट अपने क्राइटेरियाज आप मार्क करके गए हो पहले से ही, तो आपको जैसे ही अलर्ट आता है आपके क्राइटेरिया प्रेजेंट होता है, बाहर भी ट्रेड ले लेते हो। बट क्योंकि ट्रेड क्यों ले लेते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप रूल ब्रेक कर रहे हो सेटअप पे नहीं हो, तो ट्रेड इसलिए लेते हो आप क्योंकि आपको पता है कि आपका रिस्क कंट्रोल में है भाई। आपके पास एक कम्युनिटी है जिसके साथ में आप ट्रेड कर सकते हो या फिर उनके साथ में शेयर कर सकते हो आइडियाज़ को कि भाई ये ट्रेड मैं ऐसे दिख रहा था और मैं बाहर हूँ, अगर मेरे पास ये लास्ट फाइनल क्राइटेरिया मेरे पास प्रेजेंट रहता है तो मैं ट्रेड कर लूँगा। ये टैप होता है इस प्रीवियस सप्लाई पे, ठीक है। अब लोग बाग बोलते हैं कि भाई यार 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आ रहा। भाई तुम इंतजार करोगे ना, जैसे आज अपन गोल्ड का इंतजार कर रहे थे, तो आकाश भाई यही मैं बता रहा था, यही मार्केट से बात करना बोलते हैं। जो मार्केट से अपन बात करने की बात कर रहे थे ना आज, वो इसी को कहते हैं कि भाई मार्केट से बात करना, मार्केट की चीज़ों को समझते हुए चलना, वो भी ऑब्जेक्टिवली। कोई पक्षपात नहीं करना कि भाई मैं बाय में ही बैठूंगा, मैं तो बायस बना के बैठा हूँ। बायस बनाना एक क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती ना, परफॉर्मेंस का ग्लिच होता है एक बायस बनाना। आप किसी भी सेटअप पे बायस बनाते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेटअप क्राइटेरिया क्या प्रेजेंट है। तो अपन क्या देखते हैं, देखो ये भाई एक चीज है इसमें, आप कौन सा टाइम फ्रेम पे काम करते हो या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम। सर मल्टीपल टाइम फ्रेम का ही बेनिफिट होता है क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स जब सिंक में होती है ना सर, तभी अपन को तूफानी सेटअप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला सेटअप है, देखो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ सिंक में था। इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ में ये कैसे सिंक में था, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो मार्केट यहाँ पे ये सप्लाई पे टैप होता है, तो मैंने अपन को कंट्रोलिंग साइड वाला सिनेरियो आपको बताया कि भाई कंट्रोल आ गई, सप्लाई कंट्रोल में आ गई। पर सप्लाई कंट्रोल फुल कंट्रोल कब लेगी, जब ये लास्ट लो है जहाँ से हाई बनाया। तुम नोटिस करना मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाया, ठीक है, ये हायर हाई, इसका इंपॉर्टेंट लो ये हो गया। फिर इसने हायर लो बनाया जो कि इंपॉर्टेंट लो हुआ, मतलब हायर लो, ठीक है, और हायर हाई। तो मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट क्या करता है, जब भी हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन करता है तो वो क्या करते हुए चलता है ट्रेडर्स,
वो फॉर्मेशन करते हुए चलता है इंपॉर्टेंट हायर लोज। ये जो हायर लोज होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हायर लो बनाता है और उसके साथ में हायर हाई बना देता है। उसी के साथ में क्या होता है कि भाई सप्लाई पे अपने टैप होता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद में मैनिपुलेशन करता है लास्ट। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक लास्ट मैनिपुलेशन करता है ये भी मैं समझ गया था कि ये जो स्वीप है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। जो सेशन की बात आज अमित भाई कर रहे थे ना, आकाश भाई आपको समझ में आएगा, अपने इनर सर्कल में जो भी अपन बात कर रहे थे वो सेशन की लिक्विडिटी यहाँ पे थी। देखो लंदन सेशन का हाई लेने आता है न्यूयॉर्क बहुत स्पीड से, ठीक है, और ये विकआउट करता है। तो विकआउट करने का तरीका क्या हो गया कि विकआउट कहाँ से कर रहा है, ये अपनी सप्लाई को कंट्रोल देने के बाद में। मतलब लंदन सेशन के खिलाड़ी यहाँ से सेल करके बैठे थे, न्यूयॉर्क ओपन होता है, देखो यहाँ पे ओपन होता है 6:30 बजे, 6:30 बजे ओपन होती है, सबसे पहले ये लंदन वालों को निकालता है। तो लंदन वालों को निकालने के बाद में जब हाई इसका निकल गया तो लोअर साइड की इसके पास क्या बची, लिक्विडिटी बची। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले सारे खिलाड़ी आउट है स्मार्ट मनी के हिसाब से, जो यहाँ पे सेल कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे, इन सबको निकाल दिया। अब कहाँ बचे हैं, अब बचे हैं मार्केट के पास बायर्स। तो ये सिनेरियो मैंने दिमाग में रख लिया कि भाई ये सिनेरियो है, अभी भी मेरे पास क्या है, मेरी कोई बायस नहीं है। अब देखो अपन इस चीज़ को कब समझते हैं, अपन को ये चीज़ कब समझ में आती है, जब अपन इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं ना, तब अपन को ये सिनेरियोज और अच्छे से क्या होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं, ठीक। अब 1 मिनट पे अपन आ गए यहाँ पे ना, ये हुआ पहला मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से हुआ, सप्लाई से। अब क्या हो सकता था कि मैं यहाँ तक भी एसएल रख सकता था, बट ये एसएल मेरा छोटा क्यों था और यहाँ तक क्यों था, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये एसएल मेरा छोटा और इसकी रीज़न ये थी कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है। अब देखो सप्लाई पे टैप होने के बाद में मार्केट क्या करता है, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाना फॉर्मेशन करता है। तो जब भी ये ऊपर की लिक्विडिटी ले लेता है स्मार्ट मनी, और जब इसके पास बायर्स की लिक्विडिटी बचती है, तो ये क्या करते हैं, जिधर की साइड इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है उधर की तरफ लिक्विडिटी बिल्ड करते हुए चलते हैं, और किसी भी मेन स्ट्रक्चर को ये नहीं निकालते भाई। देखो कोई भी मेन स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब तुम नोटिस करना ये चीज़ कि भाई यहाँ पे जो कैंडल थी ना, ये फ्लिप कैंडल थी भाई। ये फ्लिप कैंडल कैसे थी, देखो इसके लिए बारीकी से समझना पड़। यहाँ से देखो वापस इसने क्या बनाया, हल्का सा हाई बनाया, और क्या करता है मार्केट, इस कैंडल को फ्लिप करवा देता है। मतलब इस कैंडल को, ये जो नीचे वाली कैंडल है, इसके साथ साथ में ये वाला एरिया भी निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ गया अपना, ठीक है। इसको भी तुम क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे कि भाई ये 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में सिर्फ अपन को इतना देखना है कि मार्केट रिजेक्शन देता है क्या। देखो अब इसने सबसे भयंकर प्रोबेबिलिटी कब प्रेजेंट करवाई, जब ये टैप हुआ ना, तो फोमो के अंदर मैंने ट्रेड नहीं ली। मैं देखा चल ठीक है टैप हो गया, टैप होने के बाद में इसने क्या करा, ये 15 मिनट का जो मेन इंपॉर्टेंट कैंडल थी, जिसने स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाया था हायर हाइज एंड हायर लोज वाला, जो कि आकाश भाई अपन ने पढ़ा था कि भाई 2 मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए अपनी डाउन साइड की तरफ, ठीक है। ये वाला निकला, फिर ये टेस्ट करा, फिर ये निकला। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट शिफ्ट कर रहा है नीचे की लिक्विडिटीज को लेने के लिए। अब अपन को पता नहीं है भाई ये कहाँ तक जाएगा, वो कैसे देखेंगे अपन, वो बताता हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ, जैसे ही इसने यहाँ निकाला ना ये, तो मैं समझ गया भाई कि ये पार्ट इसका लिक्विडिटी है, और अगर ये मेरे को गलत करता है तो मैं गलत कब होऊंगा, जब ये फ्लिप कैंडल निकलेगी, जिसने ये वाला मूव स्टार्ट करवाया, जो मेन स्ट्रक्चर को वापस निकाला। तो मैंने सिंपल सा अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा, और यहाँ पे अपना एसएल रखा इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर, कि अगर भाई मार्केट मेरे को ऊपर आके गलत कर देता ना, तो मैं खुशी खुशी गलत होने को तैयार हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस एरिया के ऊपर मेरा इंटरेस्ट था उसको ही निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं गलत हो गया। वहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है, और इस एंट्री के बाद में सिर्फ मैं क्या करता हूँ, सेट एंड फॉरगेट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अपने और क्राइटेरियाज क्या प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रही लिक्विडिटी। अब मेरे को देखो, अब तुम बोलोगे कि भाई अपन कैसे डिफाइन करें कि भाई ये कहाँ तक जाएगा। अपन को कुछ नहीं पता भाई कि कहाँ तक जाएगा, कुछ भी जाएगा। तुमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया। तुम क्या कर सकते हो, कॉन्फ्लुएंस देख सकते हो। अब देखो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तुमको ये कॉन्फ्लुएंसेस दिखाऊं मैं, तो तुमको समझ में आएगा कि भाई ये जो पार्ट था, ये पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी था। और देखो मार्केट क्या कोशिश करता है, यहाँ लिक्विडिटी निकालने की कोशिश करता है, और अपना टीपी जैसे ही मैं बैठता हूँ इसमें डायरेक्ट ही अपना टीपी हिट कर दे। क्या हुआ, क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस देखे अपन ने। पहला, सप्लाई को कंट्रोल लेने दिया। सप्लाई कंट्रोल लेने के साथ साथ में अपन ने क्या देखा, दूसरा सिनेरियो, अपना दूसरा सिनेरियो देखने को मिला अपन को लिक्विडिटी का स्वीप। मतलब लंदन सेशन के हाई की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क जाके ले लेता है। तो ये दूसरा अपना क्राइटेरिया हो गया। और थर्ड क्राइटेरिया अपना क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, जो कि होता है 5 मिनट का। 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में भी तुमको नहीं पता था कि भाई क्या होने वाला है, तो उसके बाद में मार्केट तुमको कंफर्म करने के लिए मेन चौक दे देता है 15 मिनट का। अब ये क्या हुआ,
अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पे 1 मिनट का वेट करना था, यहाँ पे वेट नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि पहले से अपने पास बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर प्रेजेंट है और उसके साथ में चौक 15 मिनट का भी आ चुका है। और उसके साथ साथ में इसने क्या बना दी थी अपने पास में, फर्स्ट टैप की लिक्विडिटी बना दी थी अपनी मेन जो फ्लिप कैंडल वाली स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा अपने सेशंस के अंदर। उस लिक्विडिटी को भी निकाल लिया था। अब 5 क्राइटेरियाज तो अपने पास ये हो गए। अब जैसे ही 6th क्राइटेरिया मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेनी पड़ेगी विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ लॉसेज और प्रॉफिट का सोचने के बगैर मेरे को ट्रेड लेनी पड़ेगी, जैसे अपन ने आज गोल्ड में ली। कैसे? फर्स्ट लिक्विडिटी प्रेजेंट थी, उसके बाद में 6th क्राइटेरिया अपना क्या होता है कि भाई अपोजिट साइड में लिक्विडिटीज और इनएफिशिएंसीज प्रेजेंट है क्या। तो जैसे ही तुमको तुम्हारी साइड में जो तुम सेल साइड देख रहे हो, इधर तुमको ये इनएफिशिएंसी दिखी हल्की हल्की, फिर यहाँ पे इनएफिशिएंसी दिखी। जो छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज है ना, वो भी मार्केट टारगेट करता है, जैसे कि आज गोल्ड में करा, वो भी अपन समझेंगे। तो जैसे ही लिक्विडिटीज और ये सारे क्राइटेरियाज मैच हुए मेरे, वैसे ही मैंने ट्रेड मार दी। और ट्रेड मारते ही मेरा रिस्क था $250 का और मार्केट मेरे को 743 समथिंग डॉलर्स देके चला जाता है, मतलब 1:3 लगभग अपन को देके चला जाता है। तो ये थी BTC की ट्रेड। करते हैं जो आज अपनी तूफानी ट्रेड थी भाई, स्नाइपर एंट्री की ट्रेड थी। अब देखो मैं यहाँ तक लेके बैठ जाऊँ तो ये मेरा लालच है भाई। अगर मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से यार देखो, मेरा 1:3 तो यही मैट हो रहा था भाई। मेरे $174 के SL पे मेरा क्राइटेरिया जो था ना 1:3 का, वो यही मैट हो रहा था। अब मैं इसको लेके बैठ जाऊँ भाई कि मैं तो मार्केट यहीं जाएगा यहीं जाएगा, तो फिर से मेरा ग्रीड आ गया, ठीक है। और ये जब ये घूमने लगता है तो फिर मेरा वहाँ पे क्या ऑपरेट करेगा, फियर। तो इससे बचने के लिए अपन ने क्या करा, जैसे ही इसने हाई लगाया, मेरे अकाउंट की इक्विटी मेरे को प्रॉफिट में दिखी, आराम से मेरे अकाउंट पे 2-2.5% मेरे को प्रॉफिट दिखा, तो मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब तुम ब्रेक इवन हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसी ट्रेड रोज बनती है और रोज बनेगी, अपन लेंगे। बस अपन को ध्यान रखना है, लॉसेस से अपन को फर्क नहीं पड़ने देना है। जब अपन को ऐसी मॉन्स्टरस ट्रेड पकड़नी है ना, तो अपन को लॉसेस से इफेक्ट करना बंद करना होगा। अब देखो मेरी एंट्री फिर भी लाइव के हिसाब से थी, मैं लाइव के हिसाब से यहाँ बैठा था, वरना ये ट्रेड मैंने यहाँ मारने को बोली थी भाई, यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाने को बोला। ये ट्रेड में सिंपल सा सिनेरियो क्या था, मैं सुबह से इसको एनालिसिस करते हुए चल रहा था। तो एनालिसिस में मेरे को समझ में आया कि मार्केट क्या करता है। एशियन सेशन का लो ये था, ठीक है। मार्केट आता है, मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, ठीक है। और अभी जो करंट गोल्ड की साइकिल्स चल रही हैं, गोल्ड इन्हीं साइकिल्स में चल रहा है कि वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अगर मैं तुमको प्रीवियस का एग्जांपल दूं, जो अपनी ये गोल्ड की ट्रेड थी, सॉरी हाँ ये देखो मैं दिखा देता हूं तुमको वाली ट्रेड, तुम नोटिस करना यहाँ पे भी तुमको सेम कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो दुनिया क्या समझ रही है यहाँ पे, दुनिया को ये लग रहा है कि भाई हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहा है, भाई अब ये नीचे आएगा, भाई अब ये नीचे आएगा, भाई अब ये नीचे आएगा। तो वो यहाँ पे सेल करते करते नीचे की उम्मीद में अपना हिम्मत हार के मार्केट से आउट हो चुके हैं, ठीक है। मेन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब मेन खिलाड़ी कहाँ एंटर होता है, अब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स चले गए। सेलर्स जाने के बाद में क्या होता है, मेन खिलाड़ी एंटर होता है अपना SMC। ये जो कैंडल तुम देख रहे हो ना, ये वाली, ये मोमेंटम वाली कैंडल, ये होती है स्मार्ट मनी की कैंडल। ये स्मार्ट मनी एंटर होता है, इस इनएफिशिएंसी पे टैप करता है और लो बनाता है। अब देखो इसमें 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट तुमको समझ में आएंगे कि भाई तुम क्या सोचोगे कि यार ये मेन कैंडल थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, ठीक है, तुमको यही लगेगा। पर ठीक है, तुम बायस मत रखो भाई, ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई अपन कैसे करते हैं कि भाई इसको निकाल दिया, मान लिया तुमने चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, पर भाई मार्केट अगर इसको निकालने के बाद में तुम्हारी मेन कैंडल को देखो, यहाँ से लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, अगर इस लोवर हाई को, इंपॉर्टेंट लोवर हाई को निकाल देता है वापस से मार्केट यार, तो ये क्या कर दे, वापस से जो अपना ओरिजिनल ऑर्डर फ्लो है उधर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैनिपुलेशन था, ये सेम मैनिपुलेशन हुआ सेशन का। सेशन की लिक्विडिटी ली इसने, सेशन की लिक्विडिटी लेने के बाद में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में देखो अब ये पूरा चल रहा है। अब तुम क्या करते हो भाई, इंपेशेंट होके तुम यहाँ ही ट्रेड ले लिए, यहीं ट्रेड ले लिए जल्दीबाजी में। अरे भाई उसको आने दो भाई, क्योंकि ये भयंकर गेम है, बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे हैं इसको, वो जिस हिसाब से ट्रेड लगा रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का गेम है। अगर बहुत सारे खिलाड़ी आज तुम्हारे साथ में देख रहे हैं तो तुम्हारी तरफ मूव आ जाएगा, बहुत सारे खिलाड़ियों से तुम अलग देख रहे हो तो तुम्हारे अगेंस्ट मूव आ जाएगा। बट जिस दिन बहुत सारे खिलाड़ी तुम्हारे साथ में देख रहे हैं ना, SMC वगैरह जो भी इंस्टीट्यूशन है, उस दिन तुमको 1:1:3 1:4 मार्केट आराम से देखे जाएगा। बट जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट में देखेंगे, तुमसे लेके कितना जाएगा वो, 1%, 0.5%, कि जैसे मान लो ये मेरे से मूव मिस हो गया, मेरे को लगा कि थोड़ा सा और नीचे आएगा, हल्का सा यहाँ पे टैप करेगा, फिर मार्केट जाएगा।
अगर मैं गलती से ये चीज़ ले आता हूँ मेरे दिमाग में कि अरे यार आज भी ट्रेड मिस कर दी, अरे यार ये हर बार मेरे को निकालता है, तो ये गलत बिलीफ सेट कर देता है मेरे माइंड में। जब फिर मार्केट दोबारा आके वापस वहीं पे मौका देगा ना भाई, तो मैं ले नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो बात? मार्केट क्या करता है 15 मिनट पे हायर हाई। अब तुमको 4 आवर पे पहले से पता है, देखो 4 आवर पे जाने की जरूरत नहीं है, तुमने 4 आवर पे पहले से मार्किंग कर रखी है। तुमको क्या पता है 4 आवर पे कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश है भाई, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है मार्केट, ठीक है। तो तुमने क्या करा भाई, तुमने देखा ये यहाँ पे हायर हाई बना 15 मिनट पे, फिर हाई लो बना, फिर ये हाई नहीं बना पाया, फिर ये लो बनाया, फिर इसने हायर हाई बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, तुम अगर नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह इसको देख रहे थे, तुम इसको क्या मानोगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानोगे। और देखो जब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया मान के बैठी है ना, तो एसएमसी यही करता है भाई, लोअर लो लोअर हाई, और ये सबको निकालते हैं मार्केट से, सबकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद में मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लंदन सेशन आया, ओपन होता है, लो को लेता है, लो को लेने के बाद में अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट करवाता है, पूरा ऊपर तक जाता है, फिर वहाँ पे लिक्विडिटी बना के आके देखो मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स गेम समझने का होता है, जो कि अपन लाइव पे समझ रहे थे। वो क्या समझ रहा था मैं, कि देखो मैं यही बोल रहा था कि मार्केट में देखो इधर से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, मान लो वहाँ पे सप्लाई कंट्रोल में आ गई, फिर यहाँ से दोबारा डिमांड कंट्रोल में आ गई, फिर इसने क्या करा, हायर हाई हायर लो। इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स, जो मैं तुमको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट कैंडल अपनी ये फ्लिप कैंडल है। अगर इस फ्लिप कैंडल को मार्केट ने फ्लिप कर दिया, तो जो बाय साइड की फ्लिप कैंडल है ना, मार्केट उसको कंट्रोल दे देगा। क्यों? क्योंकि सेल साइड में अगर इसको जाना था ना ट्रेडर्स, तो लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो, अगर इस डिमांड को ब्रेक करना था मार्केट को, तो इस कैंडल को नहीं निकालना था भाई, ये यहीं से लो बना था, और फिर तुमको यहाँ पे आके मैनिपुलेट करके थोड़ा सा रिजेक्शन देके 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देके ये लो की इधर की लिक्विडिटी इसको लेने की कोशिश करता। बट मार्केट ने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसने अपन ने समझा अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि अपनी जो मेन फ्लिप कैंडल थी भाई, वो मेन फ्लिप कैंडल को फ्लिप करवा दिया, और वो फ्लिप करवाने के बाद में यहाँ पे एंट्री थी अपनी, ठीक है। ये तो अपन ने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, बट लाइव पे मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, और उसके हिसाब से मेरा एसएल यहाँ पे था, तो भी भाई मेरे को देखने को मिल गया। यहाँ पे $174 का मेरा एसएल था भाई, ठीक है, और $594 मैंने समथिंग यहाँ पे कैप्चर करे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई हमने नहीं कर पाए, हम ब्रेक इवन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इस चीज़ से तुमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मूव नहीं आया, ये नहीं आया भाई, रोज़ मार्केट मूव देगा। अगर तुम गलती से ये बिलीव बनाते जाओगे कि मैं बैठता हूँ मेरे को निकाल देता है, मैं बैठा रहता हूँ तब मूव नहीं आता, मैं चला जाता हूँ तब मूव आ जाता है, तो ये बिलीव क्या करेंगे, तुमको परेशान ही करेंगे। तो ये परेशानी वाली बिलीव जो है ना, अपन को बनाने नहीं है ट्रेडर्स, अपन को सही बिलीव बनाने हैं, सही रास्ते से सही तरीके से ट्रेडिंग करते हुए चलना है। तो ये सेशन था भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ट्रेड्स बनती रहेगी। अभी स्टार्ट ही हुआ है अपना गेम, तो अपन बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स लेते रहेंगे, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी मार्केट से डरने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को सिर्फ इस पर बिलीव बिल्ड करना है, इस पर अपनी आइज़ को ट्रेन करना है। अपनी आइज़ ट्रेन हो जाएगी, तुम भी ट्रेड ले पाओगे, और उससे बड़ी बात क्या होती है, आंखों में आंखें डाल के देख पाओगे। अगर तुमने लाइव में देखा होगा ना भाई, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये लो बनाता है, मैंने लाइव में तुमको ये भी बोला कि भाई यहाँ से ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फिर ऊपर जाएगा, तो वैसा करा। अब इस चीज़ से मैं ये भी नहीं समझ सकता कि भाई जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा ही मार्केट करता है। क्यों? अगर मैंने आज बोल दिया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा है, कल को वो ही थॉट मेरे दिमाग में एनर्जाइज्ड होगा, और वो थॉट क्या करेगा, मेरे को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कर देगा। जैसे ही मेरी 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, चौथे दिन मैं ऐसी गलती कर बैठूंगा कि उस गलती से जो भी मैंने प्रॉफिट बनाया था वो वापस मार्केट को चला जाएगा। तो वो गलती नहीं करने के लिए अपन को न्यूट्रल रहना पड़ता है। चाहे से मेरे को 5 लॉसेस देखने को मिल जाए, तो भी मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे सेटअप पे बिलीव है। मेरे सेटअप की साइकिल्स को मैंने घुमा के देखा है, मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, सेटअप प्रॉफिटेबल है। दूसरा, मेरे को उसी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तीसरा ये सिनेरियो कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो भी भाई, तो उसको न्यूट्रल करने का एक ही तरीका है कि मार्केट को आपको सुप्रीम मानना पड़ेगा, और सबसे पहला नियम दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और वो नियम है एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। अगर तुम 100 ट्रेड मेरे साथ में कर रहे हो, तो मैं तुमको एज बताऊंगा। एज बताने के साथ साथ मैं तुमको उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा कि ये एज तुमको कब ओवर पावर फील करवा सकता है, कब तुमको लो फील करवा सकता है कि भाई तुम्हारी सीरीज में 5 ट्रेड लॉस आ गई, तो तुम लो फील कर रहे हो, भाई कुछ होगा कि नहीं होगा, भाई मैं ट्रेडर बनूंगा। नहीं भाई, वो चीज़ मैं तुम्हारी बिल्ड करवाऊंगा। दूसरा, 5 ट्रेड अपनी बैक टू बैक प्रॉफिट आ गई, वो प्रोबेबिलिटी भी प्रेजेंट है, तो उसमें भी तुम कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। वो चीज़ को भी अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि 3 महीने बाद में भाई 100 ट्रेड करने के बाद में तुम फ्री हो भाई, तुम्हारे पास एक माइंड सेट है ट्रेडर का,
क्योंकि मैं लेवल अप कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारे कम्युनिटी वाले भी हमारे साथ में लेवल अप करें और लिमिटलेस बन जाए। कोई अपने पे लिमिट नहीं हो कि भाई ये लूँ कि नहीं लूँ, इसमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। तुम्हारा माइंड सेट ऐसा होगा ना 3 महीने बाद में कि मेरे क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तुम रोबोट की तरह थिंक करोगे कि टिक कर लिया टिक कर लिया टिक कर लिया, 5 क्राइटेरिया ये ले ट्रेड ले लिया, अच्छा लॉस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड 100 ट्रेड की सीरीज़ के बाद में एट द एंड अभी जो तुम्हारे जो बिलीफ्स है ना उसको चैलेंज करने का गेम है ये, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। 100 ट्रेड अपन ने करी, तुमने तुम्हारे हिसाब से 3-4 साल से बहुत सारी ट्रेड्स करी होगी, ठीक है। अब तुमने 100 ट्रेड मेरे साथ करी और 100 ट्रेड करने के बाद में तुमने कोई रूल ब्रेक नहीं करा तो तुम्हारी हैबिट बन गई। दूसरा, तुम क्या करोगे, एक ट्रेडिंग सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए चलोगे, उसको ब्रेक नहीं करोगे, वो ब्रेक करना तुम डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर आ गया। तीसरा, तुम क्या करोगे, रिस्क को डीपली समझ पाओगे। और चौथा, तुम क्या कर पाओगे भाई, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उसको ट्रेड कर पाओगे। मतलब तुम्हारे पास कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम्हारे 7 ट्रेड के लॉसेस हो जाए तुमको, पर तुम्हारा दिमाग मान जाएगा कि अगर मैं 20 ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, और ऐसे करते करते अगर मैंने 100 की सीरीज़ घुमा दी तो मेरा कोई भी चैलेंज पास है और उसके साथ साथ मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, तुमको ट्रेडिंग में क्या करना है, तुमको आदत लग चुकी है ट्रेड लेने की, भाई बाय सेल करने की। ये भाई एक बीमारी की तरह है, मैं तुमको बता देता हूँ। बाय सेल करना, ये जो ज़्यादा ट्रेड लेना, एक बीमारी की तरह हो जाता है ये। तो जब तक तुम इस बीमारी को ट्रीट नहीं करोगे ना जड़ से, तो तुम ये ट्रैप में फंसते रहोगे, नए अकाउंट लेते रहोगे, नई उम्मीद जगाते रहोगे। नई उम्मीद का सूरज रोज निकलेगा, फिर वो अंधेरे में कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा भाई, अगर आप टिके रहे तो ठीक है, वैसे भी ट्रेडर बन जाओगे, और अगर आप एक दिन आके हार मान लिए तो ये सारा नीलबट्टा सन्नाटा हो जाएगा। ओल्ड सेल्फ था, वो ओल्ड सेल्फ रिवर से फ्लो होके, फ्लो ऑफ रिवर बोलते हैं इसको, उस रिवर से फ्लो होके न्यूअर सेल्फ बन चुका है। उसको पता है कि भाई मेरे पास 5 अकाउंट तो है, पर गेम कैसे बैठेगा, जब मैं रिस्क को फॉलो करूंगा तब, उसके साथ साथ मैं 2 ही ट्रेड लूंगा तब, और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूंगा तब। प्रॉफिट्स में ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा, लॉसेस में ज़्यादा दुखी नहीं होऊंगा, और ज़्यादा मैं ट्रेडिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगा कि सब कुछ मेरे को टेक्निकल्स पे दिखने लगेगा। तो ये चीज़ जब हो जाएगी ना, तो तुम 10 अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो, ये गारंटीड बात है। तो वो चीज़ के लिए पहले अपन को एक अकाउंट से शुरुआत करनी है। देखिए, आप पता है यार, आपको बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब देखो, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो अपने बड़े कहावत कह के गए ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये फैक्ट बात है भाई। वो पागल नहीं थे भाई, वो अपने से बुजुर्ग थे, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, वो बातें आज भी लागू होती है। पता है, मैं जब था ट्रेडिंग में, जब मैं स्टार्टिंग में लॉसेस कर रहा था, तो 1.5-2 साल बाद में जब पिताजी को पता लगा, तो पिताजी ने, मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया तो था कि यार अपना लौंडा थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है भाई, कि यार पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ये ऐसे ही खुद में घुसा रहता है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, उनको पता तो था, पर उन्होंने मेरे को रोका नहीं। उनको लगा कि यार ये कर तो रहा है, यार ये मेहनत भी करता है भाई, रात रात भर जागता है, आजकल बुक भी पढ़ता है। इसको बुक तो मैंने कभी पढ़ते भी नहीं देखा, स्कूल में नहीं पढ़ा है, कॉलेज में नहीं पढ़ा, ठीक है। ये लौंडा बुक पढ़ रहा है भाई अपना, ठीक है। ये मैंने भी पेन लेके बैठ रहा था, हिसाब लगाता रहता, समझ रहे हो बात। तो वो चीज़ जब बिल्ड हुई ना, तो वो बिल्ड होते हुए घर वालों ने क्या करा भाई, मेरे पिताजी ने बोला कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। तो तब भी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, पर जैसे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, जैसे जैसे ये बूंद बूंद घड़े से मेरे को रिजल्ट देखने को मिले, तब जाके मेरे दिमाग ने विश्वास कर लिया, ये ट्रेडिंग का गेम, रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारे मेंटल एनालिसिस और थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों को मिला के चलेंगे ना, इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे तब ही बैठेगा। तुम गलती से सोच लिए कि भाई मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके मैं गेम जीत जाऊंगा, नहीं कर पाओगे भाई। तुम देख लेना, तुम करके देख लेना, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से भी नहीं जीत पाओगे। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ मेंटल एनालिसिस सीख लेता हूँ, उससे मेरा गेम बदल जाएगा, वो भी नहीं कर पाओगे। तुम सोच रहे हो मैं टेक्निकल सीख लेता हूँ, टेक्निकल पे भाई सारा गेम बदल दूंगा, वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिशक्ति है ना भाई, इन तीनों को अपन को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके अपना गेम बदलेगा। और अपना मेन मुद्दा क्या है, अपनी कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है कि तुम एक अकाउंट पे फोकस करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को दिमाग में बैठाते हुए, उसी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए, उसी स्ट्रेटजी पे धीरे धीरे हल्का हल्का बूंद बूंद घड़ा भरते हुए प्रॉफिट बनाते हुए इस माइंडसेट को अचीव कर लो। जो माइंडसेट होता है क्या, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर का, जो कंसिस्टेंटली, देखो अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो आकाश भाई है, बिनाफी भाई है, साई कुनेकर भाई है, अमित भाई है, RK भाई है, रविंद्र भाई है, अपन पता है किस श्रेणी में आते हैं। 3 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है जो क्या होता है कि भाई वो थोड़े दिन रहता है, थोड़े दिन फिर मार्केट में चला जाता है, ठीक है। ये दूसरी बात बता रहा हूँ मैं तुमको, वो पुरानी बातें नहीं है। तो अपन कौन सी श्रेणी में आते हैं, अपन उस श्रेणी में आते हैं, देखो ये कंसिस्टेंसी की लाइन है, इसके पार अगर अपन पहुँच गए तो जन्नत है। मतलब इसको पार करने का मतलब क्या हो गया, आपने रिस्क मैनेजमेंट इतना डीपेस्ट लेवल पे बैठा दिया कि आपको साला 10 लॉस हो जाए तो भी आप उसको ब्रेक नहीं करते और एंड में प्रॉफिटेबल निकलते हो। तो ये लाइन ये है। अपन देखो 2-3 लाइंस होती है,
यहाँ पे होते हैं नीचे वाले खिलाड़ी, वो क्या करते हैं मार्केट के बारे में उस पर पढ़ते नहीं है, उस पर काम नहीं करते, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझते, कुछ भी नहीं करते और यहीं पे अटके रहते हैं और फिर क्या करते हैं मार्केट को छोड़ के बाहर आउट हो जाते हैं। दूसरे होते हैं अपन, जो मार्केट के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत तगड़े, वो सीखने वीखने पे सब कुछ बिलीव करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जो मेन उनका रूट कॉज है उसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं। और मार्क डगलस यही बोलता है कि ये जो लेवल पे पहुंच गया ना, मेरे को पता है, देखो मैं साफ बताता हूँ, आकाश भाई भी इस लेवल पे है, बिनाफी भाई भी इस लेवल पे है, अमित भाई भी इस लेवल पे है, साई कुनेकर भाई भी इस लेवल पे है, श्याम सुंदर भाई भी इस लेवल पे, तुम मेरे को भी इस लेवल पे मान लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अपन सारे ही एक ही लेवल पे हैं, पर मार्क डगलस ये बोलते हैं कि ये जो रूट कॉज ट्रीट करके जो मार्केट के सबसे बेहतर स्टूडेंट होते हैं, वो मार्केट को समझते हैं, मार्केट उनके हिसाब से काम भी करता है, पर वो कंसिस्टेंसी की लाइन को ब्रेक नहीं कर पाते। वो बहुत तगड़े स्टूडेंट होते हैं मार्केट को, पर वो कब ब्रेक होती है कंसिस्टेंसी की लाइन पे, कब पहुंचते हैं, जब वो रूट कॉज को, जो अपना मेन प्रॉब्लम है ना कि भाई लॉस से फ़र्क पड़ना, बीइंग रॉन्ग की आदत से फ़र्क पड़ना कि भाई मैं गलत कैसे हो गया, प्रॉफिट मेरे को ज़्यादा कैसे हो गया, आज देखो एक और ट्रेड लूँगा। और कंसिस्टेंसी की लाइन को पार करने का मतलब क्या हुआ, रिस्क को फॉलो करना, लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे हाईएस्ट लेवल पे बिलीव हो जाना कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर का गेम है ये। अगर मैं रिस्क को फॉलो करते हुए चलूँगा, मेरे टेक्निकल्स पे मेरी आंखों आइज़ को ट्रेन करते हुए चलूँगा, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए चलूँगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट या फिर एक फिक्स अमाउंट में प्रॉफिट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूँगा, तो वो जब इस हैबिट को, मतलब इस चीज़ को आदत बना लेते ना, तो वो कंसिस्टेंसी की लाइन को पार करता है। और कंसिस्टेंसी की लाइन को पार करते ही मज़े मज़े हैं। तुम ये गारंटी तक बोलते हैं मार्क डगलस कि तुम वापस कभी नहीं आता। जो बंदा कंसिस्टेंसी की लाइन को पार कर लिया ना भाई, वो वापस कभी नहीं आता इस वाली लाइन के। तो ये वाली बात है, ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अपन को गेम बहुत तगड़ा बैठाना है। इतने साल से अपन परेशान हो चुके भाई, सब परेशान हो चुके भाई। अपने साथ कोई नहीं है, अपनी कम्युनिटी है, ये काफ़ी है अपने लिए, क्योंकि अपन को गेम बदलना है भाई। मैं भी सुन के परेशान हो चुका, लोग बाग बोलते थे भाई पहले जब कुछ भी नहीं था, जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो अबे यार तेरे पास तो क्या वो भी नहीं है भाई, तू कहाँ ट्रेडिंग के अंदर, तेरे पास तो फंडिंग भी नहीं है भाई, तू कहाँ ट्रेडिंग के अंदर। अबे तो फंडिंग के लिए नहीं भाई, अगर तुम करना चाहते हो ना तो भाई कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तुम लिमिटलेस हो भाई। लिमिटलेस का मतलब यही है कि तुम्हारे पे समाज की लिमिट, किसी भी ब्रह्मांड की लिमिट, किसी भी यूनिवर्स की लिमिट लागू नहीं होती। तुम लिमिटलेस हो, तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो भाई। सो ट्रेडर्स, इस संडे को मैं फ्री लाइव वेबिनार रखने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें अपन बात करेंगे बेसिक्स टू एडवांस के ऊपर, जो कि एकदम फ्री होगा और आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओ। तो मेक श्योर जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें और अपने आप को रजिस्टर करें अपने फ्री वेबिनार के लिए एंड बिकम लिमिटलेस।